हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल के नवोदय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो आइए उन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है। एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो पहले अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इसमें पैसे। तो उसमें जमा तो किए रुपयों में टोटल, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें विद्यार्थियों द्वारा जमा की गई राशि कितनी है, यानी कि जमा की गई राशि कितनी आई, 2304 रुपये। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या किया, यानी कि पैसे जमा किए, रुपए जमा नहीं पैसे जमा किए। तो यानी कि इनको हम पैसे में बदलेंगे। जब हम पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 100 से हम गुणा करा देंगे तो पैसे में निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 230400 पैसे, यानी कि इतने पैसे जमा किए गए। अब इसमें क्या करना है, क्या निकालना हमें, विद्यार्थियों की संख्या। जब इसमें जितने जितने लिखा ना, जितने या उतने लिखा आ जाए तो समझ लो हमें जो निकालना हो। जैसे हमें इसमें निकालना है विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या आएगी, विद्यार्थियों की संख्या क्या आएगी, जब जितना उतना लिखा हो तो विद्यार्थियों की संख्या आएगी, यानी कि जो पैसे निकाले हैं टोटल उनका वर्गमूल के बराबर ही उनकी संख्या आएगी। ठीक है। यानी कि 2,30,400 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। जब वर्गमूल निकालेंगे इसका तो देखते हैं कितना आता है। तो वर्गमूल निकालने का मेथड, यानी इसको हम किससे निकालेंगे, भाग विधि से। तो आइए हम भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से कैसे निकालेंगे, पहले हम लिख लेंगे 2,30,400। ओके, एक लाइन खींचेंगे सीधी और एक ऊपर से लाइन खींच देंगे। ओके, पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं। ओके, कितना बन गया, 23 बन गया। अब यहाँ पर हम कितने का स्क्वायर रख देंगे, 23 से ज़्यादा नहीं हो, कम बना रहा है और ज़्यादा कम भी नहीं हो। तो इसमें 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो यानी कि सही बैठ जाएगा। इसमें 4 चौको 16। अब क्या, लाइन खींच के इसको क्या करेंगे, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा, 7 और यहाँ 0। और जो संख्या हमने डबल बार लिखी है ना, इनको हम ऐड कर लेते हो, यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं। स्पेस इसलिए छोड़ देते हैं ताकि अगली जो संख्या है उसको हम लिख सकें। आगे अंक उतार लेंगे हम 0,4 के अंक उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम कितना ले लें, सबसे पहले देखो पीछे क्या है, 4 किसके वर्ग में आता है, 4 एक तो 2 के वर्ग में आता है और एक आता है 8 के वर्ग में। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ पर कम ही होगा। तो हम क्या रखेंगे, 8 रख के देखते हैं। 8 रखेंगे यहाँ और यहाँ भी 8। जब यहाँ 2 जगह 8 रखा तो ऊपर भी 8 रख देंगे। इनको सॉल्यूशन करेंगे। 8 का 8 में 8 ढैया 64, हासिल 6 आ गई। और 8 ढैया 64 और 6 70। इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा, 0। अब अंक लिए 0 के, भाग नहीं जा रहा, भागनाष्टम बिंदु, यानी इस प्रकार से इसका वर्गमूल कितना आ गया, 480। तो इसका जो विद्यार्थियों की संख्या आएगी कितनी आएगी, 480। तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी आ गया 480, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अंडरवुड 1089 डिवाइडेड अंडरवुड 121 का मान बताइए। तो इसमें लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, 1089 डिवाइडेड 121। अब देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए और जब बीच में क्या लगा हो, डिवाइड लगा हो या मल्टीप्लाई लगा हो, तो क्या करते हैं, हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम अंडरवुड m गुणे अंडरवुड n को अंडरवुड में m इंटू n लिख सकते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और जब डिवाइड वाली कंडीशन आ जाए तो ऐसा अंडरवुड m डिवाइड अंडरवुड n को हम क्या लिख सकते हैं, अंडरवुड m डिवाइडेड n ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरवुड में 1089 भागे अंडरवुड इस पर भी लगा देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, 1089 अंडरवुड 1089 का मान क्या होगा, यानी कि 1089 किसका वर्ग है, 33 का। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 33 लिखने के बाद डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे, डिवाइड का चिन्ह। अब और 121
किसका वर्ग है? 11 का, 11 से लगा देंगे। अब 11 का भाग हम 33 में लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि 0.008 का क्या निकालना हमें? घनमूल। जब यहाँ पर ऐसा 3 लिखा हो तो उसका मतलब होता है हमें घनमूल निकालना है। तो आइए हल करते हैं इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको लिख लेंगे, जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही लिख लेंगे। अब जब ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट कैसे हटाएंगे? तो देखते हैं, जो घनमूल का चिन्ह लगा घनमूल लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? पीछे से अंक देखेंगे, कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है? 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो क्या करेंगे? 3 0 हम नीचे लिख देंगे और दशमलव को हम भगा देंगे। दशमलव भाग गया। अब क्या आ गया? घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या लिखा है इसमें? यानी कि 8। इसका ये नहीं पढ़ लेना कि 8000 लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? 0 0 आगे लिखा है, इनका कोई महत्व नहीं है। तो इसका क्या इसका मतलब क्या है? 8 बटे नीचे ये लिखा है कितना? 1000। अब ध्यान से देखना, 8 लिखा ऊपर और नीचे 1000 लिखा है। अब ऊपर 8 लिखा तो, और यहाँ पर घनमूल का चिन्ह भी लगा हुआ है। जब घनमूल का चिन्ह लगा तो देखो 8 किसका घन होता है? 8 2 का घन होता ना। तो इसको हम घनमूल का चिन्ह हटा के क्या लिख देंगे? 2 बटा लगा बटा। अब नीचे लिखा 1000, तो 1000 किसका घन होता है? यानी कि क्यूब किसका होता है? 10 का। तो हम यहाँ के लिख देंगे 10। अब देखो क्या ऐसे में आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना ऑप्शन में। तो हमें क्या बदलना है? दशमलव में बदलना है। जब दशमलव में बदलना होता है तो क्या करना पड़ता है? यानी कि जितने बिंदु हम नीचे से हटाएंगे, एक बिंदु हटाया है ना, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी कि 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000, यानी कि एक पे कितने भी जीरो लगे हों, तो उन जीरो को हटा के हम क्या करेंगे? उतने अंक बाद पीछे से गिन के दशमलव लगा देते हैं। तो एक अंक हम काटेंगे तो एक अंक बाद पीछे से गिनो तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.2। और यहाँ पर कुछ जीरो लिख सकते हैं हम, तो कितना आएगा? 0.2। देखो क्या आंसर है ऑप्शन में? हाँ है ना, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अंडरवुड 169, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। अंडरवुड 144 माइनस के अंडरवुड में 225, यही लिखा है ना। अब ये देखो, इतना तो याद होना चाहिए, कम से कम हमें 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, जिससे हमें सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि याद नहीं है तो फिर भाग विधि से सॉल्यूशन कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें ये लिखा है 169। जब 169 लिखा है तो इतना हमें याद होना चाहिए, कितना? यानी कि कितने का वर्ग है? 13 का। जब अंडरवुड से निकलेगा तो इसका मान 13 आएगा। प्लस के 12 का है, 12 लिखो। माइनस के ये कितने का है? 225 यानी 15 का। अब क्या करते हैं? नियम वही लगा बोर्ड मास का। बोर्ड मास का नियम क्या होता है? प्लस प्लस के पहले ऐड करो। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 25 माइनस के 15। अब क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर तो कितना आएगा? 10। तो इस प्रकार से आंसर आ गया ना हमारा 10, यानी ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा 0.04 का क्या निकालना हमें? वर्गमूल। जब वर्गमूल लिखा ना तो पहले हम संख्या को उतार लेते हैं। ओके, का वर्गमूल लिखा दिख गया ना। जब का वर्गमूल लिख जाए तो उसका मतलब होता है अंडरवुड। ओके, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो अभी पिछला हमने जो सॉल्यूशन किया ना क्वेश्चन, इसी टाइप का किया था, उसमें था घनमूल, अब इसमें है वर्गमूल। तो आइए चलते हैं, इसको सबसे पहले क्या करना है? हमें इसको पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाते हैं तो वही कंडीशन है, इसमें सबके नीचे 1 होता है, प्रत्येक संख्या के नीचे। अब पीछे से गिनने कितने अंक बाद? दशमलव 2 अंक बाद, 1 2 2, यानी कि नीचे बिंदी यानी 0 बढ़ा देंगे और दशमलव को हटा देंगे। बचा क्या है? ऊपर 4 बचा, नीचे 100 बचा। ध्यान रखना। अब यहाँ 3 तो लिखा नहीं, तो हमें घनमूल नहीं देखना, क्या देखना? वर्गमूल। जब वर्गमूल लिखा है तो देखो 2, यानी कि ये 4 किसका वर्गमूल है? यानी कि 2 का वर्गमूल 2 लिखो नीचे। 100 किसका वर्गमूल है? 10 का है, 10 लिख देंगे। और अब इसको क्या, ऐसा आंसर तो आ ही नहीं रहा है, हमें क्या करना है? पॉइंट बदलना है। तो वही क्या करते हैं हम, तो नीचे से बिंदी को यानी कि 0 को हटाएंगे और पीछे ऊपर क्या लगाएंगे? पीछे से अंक गिन के दशमलव लगाएंगे। एक है एक 0 है तो एक 0 हटाएंगे और एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि कितना आएगा? 0.2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें भी लिखा है, क्या लिखा है? यानी कि 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वर्गमूल लिखा है
तो इस पर हम क्या लगा लेंगे, अंडर रूट लगा लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये तो बनी मिस फ्रैक्शन, तो मिस फ्रैक्शन को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मिस फ्रैक्शन को हम बदलेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन का बदलने का तरीका क्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो करो गुणा, 4 9 36 हासिल 3 और 4 चौको 16, 3 कितने होते हैं, 16 में 3 जोड़ 200 हो गए हैं 19। ठीक है, और जो जितना भी गुणा करने पे आ जाए ऊपर वाली संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऊपर कितना है 29, 29 को जोड़ो कितना आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे, यहाँ 2 कितना आएगा 225, ऊपर आ जाएगा 225 और नीचे तो है ही 49। ठीक है, अब यहाँ अंडरवुड लगा, अंडरवुड का मतलब है वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो 225 किसका वर्गमूल है, 15 का, 15 लिख देंगे, और बटे 49 किसका है, 49 7 का है, 7 लिख देंगे। क्या ऐसे में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसको मिस फ्रैक्शन में बदलेंगे। मिस फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या है, जो नीचे की संख्या है हर का भाग हम लगाते हैं अंश में। ठीक है, अंश में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। मिस फ्रैक्शन का जो तरीका होता है बनाने का, तो क्या होता है, भागफल सही, तो भागफल को सही में लिखेंगे, और शेषफल को हम ऊपर रख देंगे, शेषफल बटे जिससे हम भाग लगाते हैं भाजक, उसको भाजक बोलते हैं, भाजक को नीचे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 2 होल आउट ऑफ 1/7। तो क्या आंसर आ रहा है, हाँ आ गया, ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यानी 1849 लिखा, 1849 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना हमें, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, एक तो होता है यानी कि गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो इसको हम भाग विधि से कर लेते हैं, भाग विधि जल्दी से हो जाता है। भाग विधि में, भाग विधि में कैसे करेंगे, एक लाठी खींच लेंगे, एक क्षैतिज रेखा ऊपर से खींच देंगे और यहाँ से भी खींच देंगे, और पीछे से क्या करते हैं, 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ आ गया 18 आ गया, हम यहाँ पर कितने का वर्ग रख दें कि 18 के नज़दीक आ जाए या 18 के लगभग में। तो यहाँ पर हम 4 रख दें, 4 का वर्ग होता है 16। जब यहाँ पर 4 रखा तो यहाँ पर भी 4 रखो, इससे सेपरेट करेंगे, 2 बचेगा, इनको जोड़ लेंगे 8 हो जाएगा। ओके, अब क्या कैरी उतार लेंगे 49, पीछे कितना आ रहा है 9। तो 9 किस किस के टेबल में वर्ग में आता है, 3 के वर्ग में भी आता है और 7 के वर्ग में भी आता है। तो सबसे पहले हम 3 का रख के देखते हैं, 3 के, अगर 3 का नहीं आया तो फिर 7 का रखेंगे। 3 रखो, 3 त्रिका 9 और 3 8 24, और जब यहाँ 3 रखा तो यहाँ भी रखेंगे, कट गया ना। तो इस प्रकार से आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। देखो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके पीछे क्या है, 9 है। तो सबसे पहले हम 9 देखते हैं किस किस के वर्ग में आता है। सबसे पहले 9 तो एक तो 7 के वर्ग में आता है, एक 3 के वर्ग में। ऑप्शन में देख लेंगे, सबके पीछे देखेंगे 7 और 3 किसके पीछे है, 7 और 3 किसके पीछे है, इसके पीछे नहीं है तो ये आंसर हो नहीं सकता है। इसके पीछे भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, इसके पीछे नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, इसके पीछे निकल गया 3, जब इसके पीछे आ गया तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये तो हमें छोटा सा है, इसको तो हमें याद ही रहना चाहिए। 289 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 17 का वर्ग है, इस प्रकार से 17 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करना, घटाने या जोड़ने का पूछा जाए तो क्या करना, हमें इसको भाग विधि से सॉल्यूशन करना। भाग विधि से कैसे, क्या करना हमें, 800 का हम भाग विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल। भाग विधि से सॉल्यूशन करेंगे। भाग विधि से तरीका क्या है, पीछे से अंक का जोड़ा बनाते हैं, 2 अंक का। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 बच गया, 8 देखो किसके वर्ग के समथिंग आ सकता है, यानी कि अगर हम 2 का वर्ग ले रहे हैं 4, ये ज़्यादा कम हो रहा है। अब 3 का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 यहाँ लिया तो यहाँ भी लो, 2 का कितना होता है 4। अब 8 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा 4, और इनको जोड़ लेंगे, कितना होगा 4। अब अंक ले लेंगे हम कितने का, 00। अब यहाँ पर हम कितना रखें कि इसके समथिंग में आ जाए, हम ऐसे सोच के रखेंगे, कितना रख लें हम, यहाँ पर रखते हैं हम 8 रख के देख लेंगे, इसके समथिंग में आ जाएगा। ठीक है, इनका इसमें गुणा कराएंगे, 8 8 64 हासिल 6, 800 को 32 में 8 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 32 में 6 जोड़ दो तो हो जाएंगे 38। अब इसको क्या करेंगे, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब यहाँ पर 8 लिखा तो पहले तो यहाँ 8 लिख दो। अब करेंगे हम यहाँ सब्ट्रैक्ट, कितना बचे 16, यानी कि ये 16 ज़्यादा है। अगर हम इनको घटा देंगे तो ये किसका पूरा वर्ग बन जाएगा, 28 का। तो
पूछ क्या रहे हैं, यानी कि घटाना, क्या घटाया जाए 16, यानी कि इसका हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है सेल कीजिए। सेल करना है, सेल करना है तो कैसे करना है देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हमने उतार लिया, ओके, क्वेश्चन को उतारते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को उतार लिया। अब क्या करना है हमें, 169 लिखा और 2 अंक बाद क्या लगा, इसमें दशमलव लगा, तो दशमलव को गोली मारो। दशमलव क्या करना है, दशमलव को हम बाद में देख लेंगे। पहले देखो एक अंक यहाँ पर 169 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल लेंगे, 169 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा हो, अगर उसका हम वर्गमूल लेते हैं तो उस पर 1 अंक बाद दशमलव लगता है, तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है, प्लस लगा प्लस। इसी प्रकार ये 5 का है, अब इसमें भी 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद इसमें भी लगा देंगे। इसको करेंगे 12 का 1 अंक बाद लगाओ, ठीक है, माइनस के ये 6 का 1 अंक बाद लगाओ, यहाँ 0 रख दो, ओके। अब क्या करेंगे, ऊपर हम जोड़ लेंगे, सो आ जाएगा 1.8 अपॉन, नीचे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगा 0.6। अब देखो 1 अंक बाद ऊपर भी दशमलव नीचे भी, तो हमें इसको काट भी सकते हैं। ऊपर बचा 18, नीचे बचा 6, 6 से कट रहा है 6 3 18, आंसर कितना आएगा 3। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है सेल कीजिए। सेल करना है, इसको सेल करेंगे, देखते हैं कैसे सेल करें। जो लिखा है उसको लिखते हैं, चलो 289 अंडरवुड में लिख लेते हैं, प्लस के अंडरवुड में 144 और माइनस के अंडरवुड में 225, ओके। अब देखो इतना लैंड होना चाहिए, अगर लैंड नहीं है तो इसको डिवाइड मेथड से निकाल सकते हो या फैक्टराइजेशन मेथड से भी इनका मान निकाल सकते हो। तो चलो 289 इतना तो याद होना चाहिए, 289 है किसका वर्ग है 17 का, 17 लिख देंगे, प्लस 144 किसका वर्ग है 12 का, 12 लिख देंगे, माइनस एक किसका वर्ग है 225 15 का। अब क्या करते हैं, बोर्डमास के नियम से डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड है ही नहीं इसमें, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई भी नहीं है, फिर प्लस को करते हैं ना, तो प्लस क्या है यहाँ लगा, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 29 और माइनस के 15, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 14। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि 12 बटे अंडरवुड में 324 लिख लेंगे हम, 12 बटे अंडरवुड में 324 प्लस के अंडरवुड में 144 बटे 18। ध्यान देना, हमें क्या करना है, अंडरवुड को हटाना है। अंडरवुड को हटाएंगे तो उनका क्या लेना पड़ेगा हमें, वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे, यानी कि ऊपर 12 लिखा 12 लिख दो, नीचे 324 किसका वर्ग है 18 का, 18 लिख दो, प्लस के 144 किसका है 12 का, और यहाँ पर ये 18 जो कितने हो। अब ध्यान से देखना, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्यूशन कर लेंगे, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ऊपर नीचे 18। अब इसको काटो, किससे कटा 6 से कट रहा है, 6 चौको 24 और 36 18, आंसर कितना आएगा 4/3। क्या ऑप्शन में है, हाँ है ना, ऑप्शन में दूसरा है। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आते जा रहे होंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 150 बटे अंडरवुड में 225, ओके, गुणे 1/10। इनको क्या करना है, सेल करना है। सबसे पहले अंडरवुड को हटाओ, ठीक है, अंडरवुड को हटाएंगे कैसे, यानी कि उस संख्या का हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो ऊपर लिखा 150 बटे 225 किसका वर्ग है 15 का, नीचे 15 लिख दो, गुणे 1/10 लिखा और लिख दो, कोई प्रॉब्लम, ओके। अब आगे चलते हैं, इसको काटेंगे, एक 0 से 0 काट दो, ओके, 15 से 15 को भी हटा दो, क्या बचा 1। इतना ध्यान रखो, जब गुणा में हम काटते हैं कुछ नहीं बचे तो उसका आंसर 1 आता है, गुणा में ऊपर नीचे कट जाते हैं, 1 आया आंसर। क्या ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा हुआ है 18 गुणे 72 गुणे 105 बटे 48 गुणे 315 बराबर अंडरवुड में क्या का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कह रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा। जब इसके स्थान पर पूछा जाए तो सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे कि इसके स्थान पर क्या आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो कट रहा है ना, 105 से ही पूरा कट रहा है, 105 से काट दो 3 बार में कट जाएगा। अब आगे देखो 3 से ये कट रहा है, 3 से 3 18, ओके। अब 6 से देखो 48 कटते हैं, 6 7 6 48, 8 बार में कट गया। अब 8 से देखो 72, 8 9 72, कितना आ गया, इसमें आ गया 9।
और बराबर में अंडरवुड में क्या का चिन्ह। और जब हमें ऐसी कंडीशन आ जाए बराबर लगा हो अंडरवुड हटाना हो तो क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और बराबर जब हम अंडरवुड का वर्ग करते हैं तो अंडरवुड हट ही जाता, अंदर जो संख्या बैठी हुई है वही बच जाती है। ठीक है, तो यानी कि इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 81, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ना 81, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है अंडरवुड 133 माइनस के 89 प्लस के, अंडरवुड में ही है 25 गुणा 4। ओके, तो सबसे पहले अंडरवुड के अंदर हमको सॉल्यूशन करेंगे तभी तो हम बाहर निकाल पाएंगे, नहीं तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो हम पहले इनको अंडरवुड के अंदर ही सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसमें से सपरेट करेंगे, कितना बचेगा 3 में से 9 जाते नहीं, 3 के माने 13 में से 9 को सपरेट कर दो 4 बच गए। ठीक है, कैरी यहाँ आ गई 1, तो 9 हो गया, यहाँ पर भी 4 बच गए, यहाँ पर 4 बच गए। ठीक है, 44 हो गया। ओके, प्लस के इसका गुणा करेंगे क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा कर लेंगे, 25 चौको 100, इनको जोड़ो कितना आ गया 144। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चनों में किया ना हमने 104 कितना का वर्ग है 12 का, यानी कि इसका आंसर आ गया 12, ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है यदि अंडरवुड 256 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल एक्स है, तो एक्स का मान पूछा है इन्होंने, तो एक्स का मान पूछा है तो इसको सॉल्यूशन कर लो। अंडरवुड 256 का मान क्या होगा, यानी अंडरवुड 256 का, यानी कि 256 का हम क्या निकालेंगे वर्गमूल, 256 का वर्गमूल आएगा 16 गुणा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर एक्स। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 16 का 16 में गुणा करेंगे 256 नहीं आ जाए बराबर के एक्स, तो एक्स बराबर कितना आएगा 256, यानी कि इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि अंडरवुड में x बटे 16 बराबर 15/8, ऐसी कंडीशन आ जाए बराबर लगा हो तो देखो हमें पता है नीचे नीचे अगर संख्या कट रही हो तो काट सकते हैं। ठीक है, काटो, 8 से कट रहा है 8 दूनी 16। अब इसका क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, तो अंडरवुड x का 1 में होगा अंडरवुड x बराबर, और 15 का 2 में होगा सो 30। हमने कहा था अभी पिछले क्वेश्चनों में आया था अंडरवुड हटाना हो तो क्या करते हैं वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा अंडरवुड यहाँ पर क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्या बचा रहेगा x बचा रहेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 900, ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 6 अंकों की छोटी संख्या लिख लेंगे। 6 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 6 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है तो क्या करना है 1 लिख देंगे, और जितने कितने अंक की पूछा है 6, तो 6 में से 1 को कमा के उतने 0 रख देंगे, 6 से 1 को कमाएंगे 5 आएगा, और 5 0 रख दो इसके पीछे। ओके, 5 0 रख दिए। अब ये क्या कर रहे हैं ये संख्या 5 अंकों की हो तो, लेकिन क्या हो पूर्ण वर्ग हो। जब पूर्ण वर्ग हो तो हम पूर्ण वर्ग देखते हैं, अच्छा ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो इसको हम किससे प्रकार से देखेंगे भाग विधि द्वारा देखते हैं। इस पर देखते हैं कितने 5 0 हैं। ओके, भाग विधि द्वारा देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे पीछे से 2 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ हो गया 10, कितने का ले लें स्क्वायर 3 का, 3 यहाँ भी ले लो। चलो यहाँ पर कितना आएगा 9, अब 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और अंक उतार लेंगे 0 0 के, यहाँ पर कितना आ गया 6। अब यहाँ पर कितना लेंगे 100 के समथिंग में आ जाएगा, हम 2 ले रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 ले लो। ठीक है, 1 यहाँ भी ले लो, 61 का 1 में गुणा हो 61 ही होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना बनेगा, यहाँ पर 9 बन जाएगा, यहाँ पर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले के अंक उतार लेंगे 00 के, यहाँ पर जोड़ लेंगे 62 हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम कितना ले लें, अच्छा हम यहाँ पर रख के देखते हैं 6 छंग 36, 6 रख के देखें, चलो देख लेते हैं क्या बिगड़ता है। 6 रख के देखें, 6 छंग 36 हासिल 3 आ गई, और 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ दो कितना होगा 15, हासिल कितना आ गई 1, 6 छंग 36 1 37, तो देखो इतना आ गया, इतना आ गया ना। चलो ठीक है, इतना आ गया है, इसको क्या करना हमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर आएगा 1, 144 आ गया। ठीक है, अगर इसमें इन्होंने पूछा होता बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या पूछी होती तो हम 144 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते। इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पर 6 लिखे, 6 भी लिख दो। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जब छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करना हमें, ये लिखा है 316, ठीक है। तो 316 का वर्ग नहीं निकालना, हम 316 आया तो इसमें हमें क्या करना है, एक जोड़ के उसका वर्ग निकालना है, यानी कि 317 का वर्ग निकालना है। देखो यदि हम ट्रिक से करते हैं तो 7 है पीछे, 7 के स्क्वायर में पीछे क्या आता है, 9 आता है। तो 9 देखो ऑप्शन में आ रहा है, अकेले ही ऑप्शन, तो इसी प्रकार से कर लेंगे हम, ठीक है। 9 दिख गया ना, इसी प्रकार से कर लेंगे हम, यानी कि आगे करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर इसमें नहीं मिले तो पूरा सॉल्यूशन कर लिया करो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 625 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब होता है अंडर रूट। 625 यानी किसका वर्ग है, ये तो हमें याद होना चाहिए। अगर नहीं है याद तो भाग विधि से निकाल लेना, बता दिए कई क्वेश्चनों में, भाग मेथड भी बता दिया हमने, डिवाइड मेथड। इसका मान कितना आ जाएगा, 25। इस प्रकार से आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा 1600 का वर्गमूल यानी अंडर रूट निकालना, ठीक है। इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, हमें भाग विधि, जैसे इसमें 00 आ जाए तो इसको कर लेते हैं हम सिंपल तरीके से। कैसे कर लेंगे, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 16 गुणा 100 लिख लेंगे। अब हमने पीछे देखो फॉर्मूला लिखा था कि जब गुणा आ जाए और डिवाइड आ जाए और ऊपर से अंडर रूट लगा हो तो इनको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से लिख लेंगे कि नहीं। अब अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4 इंटू अंडर रूट 100 का मान 10, इनको कर लो, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 40। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हो ऐसे ही वीडियो मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।